हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीएम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ का सेशन चल रहा था बहुत ज़बरदस्त सेशन है। ये सेशन कंटिन्यू करते हुए कल क्लासेस नहीं आ पाए थे, कल संडे की वजह से क्लासेस नहीं आए थे, तो आज से कंटिन्यू क्लासेस चलेंगे। और ये डे नंबर 25 है। इससे पहले 24 वीडियो आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बना है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। ये देखिए, अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग क्वेश्चन लिए गए हैं। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, लेवल 5 का। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन 8 अप्रैल का है। ग्रुप डी का क्वेश्चन 27/9 का है। ग्रुप डी का क्वेश्चन 30/8 का है। ये भी 5/9 का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। एनटीपीसी का वापस से 25/7 का। एनटीपीसी लेवल 2 सीबीटी 2 लेवल 6 का क्वेश्चन है। लेवल 2 लेवल 6 अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन का कंपाइलेशन मैं लाया हूं, ताकि आपके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो सके। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एएलपी का जितना भी क्वेश्चन था मैंने करवा दिया। तो अब इंपॉर्टेंट रहता है ना कि जो एग्जाम में लेटेस्ट पूछे गए वैसे क्वेश्चंस को लगाना, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 24 वीडियो देखिएगा, टोटल एएलपी के क्वेश्चंस करवा दिया है मैंने। अच्छे क्वेश्चंस को, आसान क्वेश्चन को मैंने हटा दिया है। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता रहा था, ये जो भी क्वेश्चन लिया गया है केएन पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक आता है, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक के नाम से आता है। टीसीएस पीवाईक्यू कुल मिला के 255 सेट हैं। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे के, एनटीपीसी से लेके एएलपी, सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके अच्छा बुक बनाया है। बुक जो है आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे भी मिल जाएगा। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन का लिंक भी डाला हुआ है, आप वहां से डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके आप ले सकते हैं। साथ में अगर आपको चैप्टर वाइज लेना है तो चैप्टर वाइज ले सकते हैं। 7800 के नाम से चैप्टर वाइज अवेलेबल है। चैप्टर वाइज लगाना तो ले सकते हैं। एनटीपीसी का बुक लेना चाहेंगे तो एनटीपीसी का भी सीबीटी 1 आ गया, वॉल्यूम 2 आप ले सकते हैं। हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चंस पे। पेन कॉपी लेके बैठिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उसके बाद देखिएगा मेरा सॉल्यूशन कैसा है, आप कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, सही आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। ये एनटीपीसी लेवल सीबीटी 2 का है, लेवल 5 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसा है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है 4:1। 90 लीटर के अन्य मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो दिया है 3:2 है। दोनों मिश्रण में दूध की मात्रा के बीच में डिफरेंस कितना है आपसे पूछा गया है। ठीक है, दो मिश्रण है। पहला है, मान लेते हैं कि ये है, इसमें क्या है, मिल्क से वाटर है। सेकेंड एक है, इसमें भी क्या है, मिल्क से वाटर है। क्या है, मिल्क से वाटर है। इनका कैपेसिटी कितना है, दोनों का कैपेसिटी 90 लीटर का है। दोनों का कैपेसिटी कितना है, 90 लीटर का है। अच्छा, इसमें किस अनुपात में है, इसमें 4:1 में है मिल्क से वाटर। इसमें मिल्क से वाटर कितना, 3:2 में है। ठीक है, अच्छा, इसमें मिल्क है कितना, 415, टोटल 5 हुआ, क्वांटिटी में 5 हुआ, बट एक्चुअल क्वांटिटी कितना, 90 है। मतलब 5 का मान 90 है तो 1 का मान 18 लीटर हो जाएगा। तो मिल्क कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 72 लीटर मिल्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 का मान कितना है, 90 है। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना होगा, 18 लीटर। यहाँ मिल्क कितना है, मिल्क है आपका 3 यूनिट। 3 यूनिट कहने का मतलब कितना है, 18 या 54 लीटर का मिल्क है। आपसे पूछा दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 18 लीटर का डिफरेंस है। 18 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको ये सिर्फ टेक्निक पता था कि अलग अलग निकाल के जोड़ना है, वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, काफी छोटा क्वेश्चन था, आप बना सकते हैं इस तरीके से। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिग मार्ट है, जैसे बिग बाजार होता है वैसे एक मार्ट है, जिसमें एक व्यक्ति जाता है चीनी लेने के लिए, तो चीनी पर 10% का डिस्काउंट देता है। सेलर बोलता है कि आप 10% का डिस्काउंट ले लीजिए, जिनसे उसे 225 रुपये में 25 केजी चीनी अधिक खरीदने की अनुमति मिलती है। पहले जितना चीनी खरीद पाता था ना, उससे 25 केजी ज्यादा चीनी खरीद पाएगा 225 अमाउंट में। ठीक है, आपको पूछा गया प्रति किलो चीनी की रियासती कीमत, मतलब डिस्काउंट प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, चीनी का। अच्छा, देखिए क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, प्राइस जिस अनुपात में घटता है बढ़ता है, कंजम्पशन मतलब खपत को भी हमको उसी अकॉर्डिंग में घटाना बढ़ाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे प्राइस में कमी हुआ है तो खपत को बढ़ाना पड़ेगा, तभी 25 केजी चीनी ज्यादा लेके आ पाएंगे हम। तो प्राइस कैसे घटा, 10%। 10% का मतलब कितना है, 1:10 होता है। मतलब क्या है, 10 पे 1 का डिस्काउंट है। प्राइस में क्या है, पहले 10 लगता था, अब 1 का डिस्काउंट मतलब 9। अब चीनी का दाम कितना हो गया, 9 हो गया है। इससे क्या होगा, कंजम्पशन में क्या होगा, पहले कंज्यूम करते थे 10, अब कंज्यूम करेंगे 9।
अब करते हैं 10, ठीक है। एक कंजम्पशन बढ़ गया है, एक कंजम्पशन बढ़ा है किसके वजह से, इसी वजह से 1 केजी एक बढ़ा है अनुपात में, इसके वजह से हम 25 केजी ज्यादा चीनी ले पाते हैं। एक का मान 25 है, स्टार्टिंग में हम लोग कितना लेके आते थे 9 यूनिट, एक यूनिट का मान 25 है, स्टार्टिंग में हम लोग 225 केजी चीनी लाते थे, अभी टोटल कितना चीनी लाते हैं हम लोग 250 केजी, ठीक है। 250 केजी वर्तमान में चीनी हम लाते हैं। अच्छा 250 केजी लाते हैं। अब आपसे पूछा है कि 225 केजी, 225 रुपए हम लाते हैं 225 केजी, 225 केजी लाते हैं 225 में, तो एक का अनुपात कितना निकलेगा, एक का अनुपात निकलेगा आपका 1 रुपीज, 1 रुपया में निकलेगा। ये क्या निकलेगा, चीनी का मूल कीमत निकल जाएगा, वास्तविक कीमत। और अब कितना हो गया है, रियासती कीमत कितना हो गया है 250। देखिए 225 में हम कितना लेके आए 250, 225 में हम 250 यूनिट लेके आए, अभी चीनी का दाम कितना है, ये 9 ये 10 कितना है 90 पैसा, 90 पैसा, 90 पैसा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 90 पैसा और 1 रुपया, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, आसान से बन जाएगा। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। कहीं दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन में दिक्कत हो मैं वापस से उसको बता दूंगा। चीनी का मूल्य प्रत्येक साल 10% रेट से घटता है, यदि वर्तमान कीमत कितना है 1,62,000 है, तो 2 साल पहले चीनी का कीमत कितना था। अच्छा 10% का मान कितना होता है, 10% को लिखते हैं 1/10, मतलब क्या है कि 10 से समान कितना हो गया 9 हो गया, ये 1 सालों में, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर से कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। मतलब क्या है कि आप बोलिएगा 100 से सर 81 हो गया, चीनी का दाम कितना होगा 100 से 81 हो गया, 100 से 81 हो गया, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। चीनी का दाम कितना हो गया 100 था 81 हो गया। वर्तमान की कीमत कितना है, वर्तमान कीमत 81 है, इसी 81 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 162,000, ठीक है। आपसे बताना है 100 का मान कितना होगा, 100 का मान कैसे निकालेंगे सर 162,000 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100, ठीक है। यहाँ निकालेंगे 81 से कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 2 लाख, 2 लाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 लाख मशीन का दाम है, 2 लाख कहाँ है ऑप्शन बी में दिया है 2 लाख, 2 लाख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहां से आप लोग के लिए स्टार्ट हो जाएगा वीवीआई, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए रखता हूं ताकि आप कंप्लीट वीडियो देखिए। बहुत ऐसे है ना 1-2 क्वेश्चन देखते हैं उसके चले जाते हैं, ऐसा नहीं है, कंप्लीट देखिएगा। अलग अलग बहुत मेहनत लगता है इस टाइप के क्वेश्चन को छांटने में, शायद ही कोई टीचर होंगे जो अलग अलग क्वेश्चन को छांट के पढ़ाते होंगे। तो इन क्वेश्चन को पढ़ना मेरे से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन को लगाना इंपॉर्टेंट है। खुद से छांट सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से देखिए फिल्टर मटेरियल है ये, ठीक है। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद, जब आधा घंटा तक ए चल लिया, उसके बाद क्या किया है दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकलती है। दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया 725 किलोमीटर दिया है। पूछा गया है स्टेशन ए से उस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ, जहां पे दोनों ट्रेन मिलेगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन पढ़ लिए, अब इसका हम बनाते हैं। देखिए पहले ध्यान से देखिएगा, आप खुद बना लीजिए, उसके बाद देखिए मैं कैसे बताता हूं। मान लेते हैं ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है, क्या है डिस्टेंस है सर, कोई बात नहीं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है सर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है सर, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 725। कितना डिस्टेंस दिया सर 725, दोनों के बीच का 725 डिस्टेंस दे दिया है। ये ए है बी है, ए से चलता है कौन सा ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से चलने वाला ट्रेन चलता है। और बी से कौन चलता है, बी से चलता है आपका 150 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाला ट्रेन चलता है। 150 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाला ट्रेन चलता है। आधे घंटे के बाद सेकंड ट्रेन चलना स्टार्ट की है। पहला ट्रेन तो आधा घंटा चलेगा, यहां से छुक 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 चला है आधा घंटा तक, ठीक है। अच्छा 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा सर 25 किलोमीटर। 1 घंटा में 50 किलोमीटर, आधे घंटे में 25 किलोमीटर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अब ट्रेन आ गई है यहाँ पे, अब 50 के चाल से इस साइड चलेगी और 150 की चाल से इधर से आएगी, दोनों अब आएगी। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना बच गया 725 था, 25 चल चुकी, अब बचा है 700। इसी 700 किलोमीटर के डिस्टेंस में दोनों ट्रेन मिलेगी, ठीक है। इसी 700 किलोमीटर के बीच में दोनों ट्रेन मिलने वाली है, ठीक है सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, ठीक है। 700 किलोमीटर मिलेगी, कितने घंटे के बाद मिलेगी, घंटे टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, ठीक है। टाइम डिस्टेंस कितना है सर, यही 700 किलोमीटर है, यही चेंज आया है। यही 700 किलोमीटर कवर करती है कौन, जब ट्रेन का डिस्टेंस अपोजिट, ट्रेन का जो
डायरेक्शन है अगर अपोजिट होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, स्पीड रिलेटिव कितना होता है, दोनों जुड़ जाता है 50 प्लस 150, कहने का मतलब 200 के चाल से चलेगी। 200 के चाल से चलती है तो समय कितना लेगी सर, 2 शून्य से 2 शून्य 7/2, 7/2 को क्या हम लिख सकते हैं 3.5 घंटा। 3.5 घंटा के बाद ये ट्रेन यहाँ के बाद इस पॉइंट के बाद मिल जाएगी, इस पॉइंट के बाद मिल जाएगी 3.5 घंटा के बाद। अच्छा हम ये देख सकते हैं ए से डिस्टेंस पूछा है, ए से कितना दूर चली वो पूछा है, तो हम ए वाले पे ही फोकस करेंगे। अच्छा देखिए 50 के चाल से 3.5 घंटे में कितना डिस्टेंस चल देगा, 3 घंटे में चलेगा 150 और फिर चलेगा 25, 3 घंटे में चलेगा 150 फिर चलेगा 25, ठीक है, और 25 पहले चल चुका था तो 25 इसको जोड़ देंगे। ए से कितना डिस्टेंस निकल गया 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ए से चल चुकी है ट्रेन, जब ये मिलेगी तो 200 किलोमीटर कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 200 किलोमीटर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको कहीं दिक्कत होगा, हम क्या किए हैं 3.5 घंटा के बाद ये लोग मिलेंगे, कहाँ से, सी के बाद, तो सी के बाद ए से निकालना, इसलिए 50 से 3.5 घंटा के बाद यहाँ पे कहीं मिलेगी तो कितना डिस्टेंस चल चुकी होगी, यहाँ तक चल चुकी 175, 25 पहले चली थी तो टोटल हो गया 200 किलोमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी पूछा गया है एनटीपीसी में, पीटी में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दो कार है, शहर ए से शहर बी की क्या चलती है, देखिए दो है कार, कहाँ से कहाँ तक चलती है, शहर ए से, अगर मानते हैं कि यहाँ पे सिटी ए है और सिटी बी है, ठीक है, 8:30 बजे सिटी ए से निकलती है और बी पे 8:30 में निकलती है और 8:45 में पहुंच जाती है, बी पे पहुंच जाती है। दो कार ए से शहर बी के लिए दोनों निकलते हैं, दोनों एक ही साइड से निकलती है, ईवी इस साइड से निकला, ईवी इस साइड से निकला, ठीक है, ए से दोनों साइड, ए से ही दोनों ट्रेन चलना स्टार्ट करती है। पहला ट्रेन चलती है ना वो 45 का चाल से चलती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकेंड वाला चलता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों का स्पीड एक ही डायरेक्शन में हो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड कितना होता है, दोनों घट जाता है सर, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, ठीक है। शहर ए से कितने किलोमीटर दूर दोनों ट्रेन एक साथ होगी, कितने किलोमीटर बाद एक साथ हो जाएगी, आपसे पूछा गया है, ठीक है, एक साथ हो जाएगी। तो ये करने वाली बात है, जो 45 के चाल से चलने वाली ट्रेन है ना वो 15 मिनट पहले निकल चुकी है, 45 से चाल चलने वाली ट्रेन 15 मिनट पहले निकल चुकी है, तो 45 से 15 मिनट पहले निकल चुकी है, 45 किलोमीटर चलती है 60 मिनट में, तो 15 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगी वो निकाल देंगे हम, कितना चलेगी सर 45/4, ये क्या चलेगी, डिस्टेंस है, इतना किलोमीटर चल चुकी है, यही दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, यही डिस्टेंस हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड निकाल दिया तो समय निकाल देंगे हम, समय कैसे निकालेंगे, समय निकलता है डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस कितना है 45/4 का डिस्टेंस है, यही चलने में समय कितना लेगी, समय कितना क्या बोलते हैं स्पीड कितना है इनके बीच में, 9 का चाल है, 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, टाइम कितना निकल जाएगा 5/4, 5/4 समय के बाद ये दोनों मिल जाएगी, 5/4 समय के बाद ये दोनों मिल जाएगी, इतने समय के बाद कहीं ये दोनों मिल जाएगी। अच्छा 5/4 कहाँ से, 45 से ना, 5/4 कहाँ से, 5/4 कहाँ से पूछा गया, ए से कितने किलोमीटर दूर दोनों कार मिलेगी, तो 54 के चाल से हम देख लेंगे, 5/4 से चलती है तो 54 से हम गुना करते हैं, कितने समय के बाद मिलेगी, 27 कट गया, यहाँ हो गया 2, तो कितना हो गया 27, 135 ना, 135/2 का मतलब कितना है 67.5 किलोमीटर के बाद ये दोनों मिल जाएगी। 67.5 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है, 67.5 किलोमीटर के बाद ये ट्रेन यहाँ पे मिल जाएगी ए से, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगी। हम क्या निकाले, यहाँ समय कितना लगा था, समय जो लगा था 5/4 उससे निकाल दिए कि 54 से कितना दूर में मिलेगी, तो 67.5 किलोमीटर बाद वो ट्रेन मिल जाएगी, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। जेई कमल ने एक व्यवसाय में अपनी पूंजी क्रमशः 5:7, ठीक है, जेई कमल 5:7 में व्यवसाय में शामिल होते हैं, ठीक है। यदि उनके व्यवसाय में निवेश किया गया कुल धन कितना है 1728, अच्छा कुल धन है कितना सर, कुल धन है 7, 5, 12 धन है, तो आपसे पूछा है गेई का अनुपात कितना है, कितना 5 का मान पूछा है, तो 1728 अगर कितना मान 12 का मान है तो 5 का मान पूछा गया आपसे, यही होगा गेई का मान। 5 का मान कैसे निकालेंगे, 17 से काटेंगे तो 144 बार में कट जाएगा, यहाँ कितना होगा 14 × 25 70,
और 20, 720, 720 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है, डायरेक्ट गुना कर लिए। आप लोग को भी डायरेक्ट गुना आना चाहिए, कैलकुलेशन इतना अच्छा कीजिए, ठीक है। आदित्य भास्कर 15,000 रुपये में एक काम करने का उपक्रम लेते हैं कि 15,000 हम लेंगे, काम को निपटा देंगे। आदित्य अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है, आदित्य 15 डेज में कर सकता है, जबकि भास्कर इसे 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चंद्रा की मदद से, ABC की मदद से वो लोग 6 दिन तक काम करते हैं। सबका टोटल काम कितना होगा, टोटल काम हम निकाल देंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए काम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पैसा है इफिशियंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। कितना आएगा इनका इफिशियंसी, इनका इफिशियंसी आएगा 15 छक 90, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका इफिशियंसी 6, इसका इफिशियंसी 5, यहाँ आ गया 15, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना आ गया, 15 आ गया। पैसा भी इसी अनुपात में बटेगा, तो 15 का मान है आपका 15,000। आपसे पूछा क्या गया, चंद्रा का मान, ए बी का कितना है 6, 5 11 और टोटल है 15, तो सी का मान कितना होगा, सी का मान होगा 4 अनुपात। तो 4 अनुपात का मान निकाला, एक का मान हो गया 1000, तो 4 अनुपात का मान कितना होगा 4000। 4000 इसका सही आंसर होने वाला। 4000 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 4000। यही पैसा उनको चंद्रा को मिलेगा। चंद्रा को कितना मिलेगा, 4000 का अमाउंट दे दिया जाएगा उनको काम करने के एवज में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ग्रुप डी का, इसको इसी तरह से सॉल्व करना। आप कैसे सॉल्व करते हैं, आप जल्दी समय बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते हैं तो देखिए मैं कैसे बनाता हूं उसको। अपनी आय का 12.5% बचा लेता है, बचाने का मतलब क्या, सेव करता है। 12.5 का मतलब क्या है, 1/8 है। अगर 8 उसका इनकम है तो सेव कितना किया, 1 किया। सेव कितना किया, 1 किया। इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है। ये अनुपात में है, 8 अनुपात है तो 7 खत्म किया तो 1 बचाया, ठीक है सर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि उसके बोला है कि आय में 18% का बढ़ गया, इनकम 18% बढ़ गया, लेकिन 8 में 18% घटाइएगा, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा डेटा। इस वजह से हम इसको क्या मान लेंगे, 100 ले लेंगे, सभी साइड 100 मान लेंगे ताकि हमारे लिए बनाना आसान हो। अब 18% बढ़ाने का मतलब क्या है, 18 144 होता है, मतलब 144 बढ़ गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर में कितना, 20% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर ही 20% बढ़ गया है, तो 700 का 20% 140 होता है। तो इनकम कितना बढ़ जाएगा, सेविंग कितना बढ़ जाएगा, सेविंग हो जाएगा 4 अनुपात बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर सेविंग तो बढ़ेगा, बचत क्या होगा, बढ़ेगा, तो घटेगा तो नहीं, घटने वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। 4 बढ़ा है, ठीक है। इनकम हम कितना माने थे, 800 माने थे, 800 पे 4 अनुपात क्या है हमारा, सेविंग है, बढ़ गया है। आपसे पूछा गया है उसकी बचत कितनी होगी, अब बचत कितना होगा, तो 45,000 जो है आपका वो 800 का मान है, हम लोगों को निकालना। 4 का मान क्या होगा, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए और यहाँ 2 से काट दिए। अब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। 225 अमाउंट बढ़ जाएगा। 225 कहाँ दिया है, 225 ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन सी नहीं होगा। 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, 225 अमाउंट उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अनुपमा ने एक किताब 10% के लाभ पे बेची, क्या उसने इसे रुपए में बेचा। देखिए क्या बोला है कि 10% लाभ में बेचा है, अगर 20 अधिक में बेचता ना तो 15% का प्रॉफिट होता। 10% लाभ में बेचा है, अगर 20 रुपया ज्यादा बेचता तो 15% का प्रॉफिट होगा। अगर किसी अमाउंट को हम 10% प्रॉफिट में बेचेंगे, इसी अमाउंट को हम अगर 15% का प्रॉफिट में बेचें, अमाउंट में कितना चेंज आएगा, अमाउंट में कितना चेंज दिया हुआ है। अगर हम इसमें 15% बेचना होगा ना तो हमको क्या करना होगा, 20 रुपीज बढ़ाना होगा। तो देखिए परसेंटेज में कितना चेंज, 5% का। अमाउंट में कितना चेंज, 20 रुपया का। तो 5% का चेंज है वो किसके इक्वल है, 20 का इक्वल है। 100% होता है हमेशा कोई भी किसी चीज का लागत कीमत, तो 20 का मान है अगर 5 तो 100 का मान निकाल देंगे, कितना हो जाएगा सर, 400। 400 कहाँ दिया है आपका, 400 ऑप्शन डी में दिया है। 400 इसका किताब का दाम हो जाएगा। 400 बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, रियल एग्जाम का क्वेश्चन ये सब दिया हुआ ऑफिशियल क्वेश्चन है। प्रत्येक साल साधारण ब्याज एक निश्चित दर से एक राशि 10 सालों में 75% बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाता है सर, 75% बढ़ जाता है। समान वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों में समान राशि कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। पहले प्रतिशत ही पूछा है, बाद में प्रतिशत ही दिया प्रतिशत में ही है, पूछा भी जाए प्रतिशत में, उस कंडीशन में क्या करेंगे। 75% बढ़ा है, कितने सालों में बढ़ा है सर, 10 सालों में।
6 सालों में कितना बढ़ जाएगा, बस सॉल्व कर दीजिए इसको, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो कैसे कटेगा, पहले 2 से काटेंगे तो 3 बार में ये होगा 5, 15 पचे 75, तो वो कितना जाएगा, 15 दिया 45, 45% बढ़ जाएगा। 45% कहाँ दिया है सर, ऑप्शन बी में दिया है 45%, बिल्कुल सटीक है। आपको सॉल्यूशंस कैसा लगा है ना, कमेंट कीजिएगा कि सर अच्छा है, कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा बनाने में, ये भी बताइएगा। इंपॉर्टेंट कितना था आपके नज़र से, ये भी बताइएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश 24% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 80,000 उधार लेता है और रमेश 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 91,000 उधार लेता है। कितने सालों के बाद उनके जो ब्याज है ना वो इक्वल हो जाएगा, अमाउंट इक्वल हो जाएगा। क्या बोला है, अमाउंट कितने सालों के बाद इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है सर, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ प्रिंसिपल बहुत बड़ा दिया है 80,000 91,000, जब हमको अनुपात में ही निकालना तो इन तीन को काट लेते हैं। हम मानेंगे कि 80 है प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल कितना 91 है, तो क्या बोला है, अमाउंट दोनों का इक्वल है, मतलब पहले में जितना अमाउंट मिला था वही अमाउंट अब कितना मिला, सेकंड में मिला। पहले में अमाउंट कितना मिला, पहले हमारा प्रिंसिपल 80 है, 80 पे ब्याज कितना मिलेगा, पी आर, और साथ में टाइम कितना आपसे पूछा गया, तो टाइम के लिए टी गुना किए हैं डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हो गया 91 प्लस 91 इंटू 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें, और टाइम टी के लिए लगाए हैं डिवाइड बाई 100, कितना हो जाएगा 20-25-100, और यहाँ हो जाएगा काट लेंगे इसको 4 से 5, 20-25-100 और 20 चौक 80, कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो आ गया 80 और यहाँ पे आ गया 96/5 टी इक्वल टू 91 प्लस यहाँ हो गया 91 टी डिवाइडेड बाई 5, इतना हो गया। कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, टी को एक साइड कर देते हैं, टी को जब एक साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 96t/5 माइनस 91t/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 91 में से 80 चला जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 5t डिवाइडेड बाई 5, यहाँ आ जाएगा 11, 5 से 5 गया, टी का मान कितना आ गया 11 आ गया। 11 सालों में इक्वल हो जाएगा अमाउंट। 11 साल कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 11 ईयर्स। 11 ईयर्स के बाद क्या है, उनका अमाउंट जो है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, उसके बाद देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। बोला क्या गया, 2700 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग का 4% के लिए 15% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पे 6 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से इक्वल है, ठीक है। मतलब पहले के लिए 4 सालों का 15% जितना मिलता है ना उतना ही मिला है सेकेंड, मतलब बी के लिए 6 सालों में 10% से, ठीक है। यहाँ कितना होगा 15 चौक 60, यहाँ भी 60। इसका मतलब क्या है, ए से बी के बीच में अमाउंट जो है 1:1 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो 15% पे भी कितना किया होगा, इक्वल किया गया होगा 1:1। इसका आधा कर देंगे, मतलब 1350 एक में किया गया है, 1350 एक में किया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल डिवाइड किया गया है अमाउंट, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए बी क्रमशः 20,000 16,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी में शामिल होते हैं। 3 महीने के बाद सी 15,000 के साथ आ जाता है, ठीक है। सब में देखिए है तो उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, 3 शून्य को काट लेते हैं, सभी में इक्वल कर लेते हैं। अब क्या बोला है, ए है, बी है और सी है। ए कितने के साथ आता है 20,000 दे के, बी कितना आता है 16,000 दे के, सी आता है 15,000, लेकिन कंडीशन कितने कितने महीनों के लिए आता है। पहले लाभ कितने में बढ़ा है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब कितना है 6 महीना, 6 महीना में बढ़ गया इनके लाभ को। तो ए भी कितना 6 महीना, बी भी कितना 6 महीना, लेकिन सी 6 महीना 3 महीने के बाद शामिल ही होता है और टोटल लाभ 6 महीने में बढ़ जाता है। तो बी का अमाउंट कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया है, 3 महीने के लिए ही इन्वेस्ट किया गया है। अब इसका अनुपात निकाल लेंगे, 2 से काट लेंगे, ये भी 2 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए अगर इन्वेस्ट किया 40 तो बी किया है 32 और सी किया 15, टोटल कितना हुआ यहाँ 72 और 15 कितना हुआ 87 इन प्रॉफिट हुआ है, बट प्रॉफिट हुआ कितना है 4100। तो 4100 जो है आपका 87 का मान है। आपसे फाइनली क्या पूछा गया है, किसका हिस्सा पूछा गया, बी का हिस्सा, मतलब 32 का हिस्सा पूछा गया है। कैसे बनाएंगे सर, डेटा सब अप्रोक्सीमेशन में है, ठीक है, मतलब इसका डेटा अप्रोक्स में आएगा, किसमें आएगा वो बताना है। अच्छा ये देखिए 41 दूना 82 होता है, बचेगा कितना 5 बचेगा ना, मतलब लगभग 2.1 ये काटेंगे ना तो लगभग 2.1 आ जाएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा 3200 डिवाइडेड बाई 2.1, ठीक है।
तो जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 बार में तो हो जाएगा ये, अब बाकी कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है, लगभग 1000 आ जाएगा, 1000 यहाँ पे आ जाएगा। अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आधा कितना, 2.1 का आधा कितना होता है, 10 होता है। अब वहाँ हो जाएगा 10, लगभग 1500 के आसपास आएगा। 1500 के आसपास कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा 1508, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम 21 काट लिए तो 21 काट लिए तो बचा कितना, 11 बचा, 11 बटा 21, 11 बटा 21 का आधा लगभग 15 के आसपास होता है। एक ही ऑप्शन बचेगा आपका 1508, ठीक है। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक टेक्निक आप समझिएगा, सीखिएगा। समतल जमीन पर खड़े एक टावर की छाया 40 से 3 मीटर लंबी पाई जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है। अगर सन है, सन का जो दिया हुआ है, सन पहले 30 था, बाद में 60 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाता है, कितना बढ़ जाता है, 40.40 बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा है मीनार का हाइट क्या है, ये 90 है। तो देखिए जब भी ये वाला डिस्टेंस आपके पास गिवन हो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, काम आएगा। जब भी ये वाला यहाँ से यहाँ डिस्टेंस गिवन हो, उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, कॉट लगाते हैं। कॉट θ1 माइनस कॉट θ2 इक्वल टू क्या होता है, कॉट इक्वल टू क्या होता है, b बाई पी। मतलब क्या है, b मतलब इसको अगर हम x मानते हैं तो क्या हो जाएगा, x बट्टा h, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे सेट कर देंगे उसी अकॉर्डिंग। कॉट θ1 कितना है, 30 है, तो कॉट 30 माइनस कॉट 60 का मान कितना है, 40√3 डिवाइडेड बाई h। कॉट 30 कितना होता है, कॉट 30 होता है √3, कॉट 60 होता है 1/√3, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40√3 डिवाइडेड बाई h। यहाँ तक हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40√3 डिवाइडेड बाई h। अब क्या काम करते हैं हम, h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 से काटेंगे 20 बार में। अब √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, मीनार का हाइट कितना हो जाएगा, समतल जमीन टावर का हाइट 60 मीटर। 60 मीटर कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 60 मीटर, बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसी बेस से बनाइएगा, जल्दी बन जाएगा एज कंपेयर की एक्स लेके बनाना, बाकी चीज़ों को बच के बनाइए, डायरेक्टली याद रखिए, चीज़ें बन जाएगी, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। कंप्लीट आपको सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। कोई भी सजेशन चाहिए होगा किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं, बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे 1-2 वीडियो बना दूंगा। जैसे बहुत लोग बोले डिजिटल सम पे कल परसों तक क्लासेस आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन कंपाइल का कौन कौन सा क्वेश्चन डालना है नहीं होगा, तो बिना क्वेश्चन का ही मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको शिवम क्लासेस धनबाद टेलीग्राम चैनल पे वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।